हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक सेतु। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको वीडियोस हर रोज मिलती रहे। और ये मेरा ट्विटर हैंडल है, आप मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको न्यूज़ और जो भी चार्ट्स आते हैं वो आपको मिलता रहे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी स्टॉक इंडाइसेस और स्टॉक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी के बारे में। तो ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो अभी भी वही रेंज है। आज भी वो जो अपर रेंज है जहाँ पे रेजिस्टेंस है, जैसे कि इसका हाई आप देखोगे तो 24,444 का हाई बनाया हुआ है और लो आपको इसका देखेगा तो 24,316 का है। तो अभी भी ये जो इसका लेवल है वहीं पे होल्ड कर रहा है। तो हमें इसी रेंज के बीच में ही अब अभी हमें ट्रेड करना है जब तक दोनों में से कोई भी एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दे देता। तो अभी इसी रेंज में हमें निफ्टी दिखाई देगा, तो आपको उसी के हिसाब से ट्रेड करना है। उसके बाद है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी भी आप देखोगे तो ये जो उसका रेजिस्टेंस है उसके ऊपर एक बार जाके आया, लेकिन क्लोजिंग तो उसने उसके नीचे ही दी है। ठीक है, 50,600 के नीचे ही उसने अभी क्लोजिंग दी है। तो वो भी अपनी रेंज के हिसाब से ही वर्क कर रहा है अभी भी। तो हमें इस रेंज को ही मान के चलना है। उसके बाद हम देखेंगे निफ्टी मिड कैप। तो निफ्टी मिड कैप ने आज अपनी रेंज को ब्रेकआउट दिया है, लेकिन आज ये ऑलमोस्ट अपने हाई से नीचे क्लोजिंग की तरफ जो लो था उसके आसपास ही क्लोज हुआ है। तो अब हम मंडे का दिन भी देखेंगे कि ये अभी भी यहाँ पर सस्टेन कर रहा है कि क्या कर रहा है। उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे। तो अगर ये सस्टेन कर रहा है तो इसका पहला टारगेट होगा 57,600 का। अगर ये क्लियर हो गया तो दूसरा टारगेट होगा 57,900 का। तो ये रेंज अभी आप मान के चल सकते हैं निफ्टी मिड कैप में। उसके बाद है निफ्टी स्मॉल कैप। तो निफ्टी स्मॉल कैप ने भी आज अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया था, लेकिन क्लोजिंग अपने रेजिस्टेंस जो चैनल है उसके नीचे ही दी है। ठीक है, 18,450 के आसपास की जो चैनल है उसके नीचे ही क्लोजिंग दी है। तो अब मंडे को ही देखना है कि अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो इसमें हमें पहला टारगेट आपका 18,600 का आएगा और दूसरा टारगेट आपका 18,700 आएगा। अगर ये चैनल को अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो 300-400 पॉइंट की बढ़त इसमें हमें दिखाई देगी। उसके बाद है, अब हम आज का पहला स्टॉक लेते हैं। तो आज का पहला स्टॉक है एस्टर डीएम हेल्थ केयर। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पिछले कई दिनों से अच्छी खासी वॉल्यूम हो रही है और अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 26 जुलाई को ये 320 के आसपास था और आज इसने हाई भी 410 के आस, तो ऑलमोस्ट ये 90 पॉइंट बढ़ चुका है। लेकिन ये जो उसका रेजिस्टेंस था 400 का, ये इसने वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया है और सस्टेन भी हुआ है। तो अगर आपको पॉजिटिव रहना है, अगर आप बायर्स हो तो आप इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हो। और दूसरा मेरा स्टॉक है मयूर यूनिकोटर्स। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आज इसने अच्छे खासी वॉल्यूम के साथ ये बढ़ा है और यहाँ पर भी ये जो इसका लेवल है ऑलमोस्ट 670, तो 670 के ऊपर ये जैसे ही बढ़ना चालू करेगा या फिर क्लोजिंग देखा तो उसमें इसमें अच्छी खासी बढ़त हमें दिखाई देगी मयूर यूनिकोटर्स में। तो ये वीडियो सिर्फ आपको एक स्टॉक दिखाने के लिए और समझाने के लिए ही है। आपको इसमें कोई बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको जो भी कुछ करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।